सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। किस किस लाइन में हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को लगवाएंगे? पहले पैसे की लाइन में लगवाया, फिर राशन की लाइन में लगवाया, फिर लैट्रिन की लाइन में लगवाएंगे और फिर खाने की लाइन में। गैस मिल रही है मगर घर नहीं पहुंच रही है। और हाँ, और उनके जो पहुंचाने वाले हैं, वो हमें लगता है ब्लैक कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अब इनका विद्यालय है कि नहीं, इसका जवाबदेही कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन है? आम जनता को ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया है। आपूर्ति होती तो हम चूतिया नहीं है। सुबह 10 बजे से लाइन लगा के 6 बजे से कोई बेचारे आए हैं, लड़की महिलाएं बच्चे। देखिए इधर इधर देखिए, ये बच्चे बेचारे पानी पी के टेम्परेचर देखिए। गैस की बुकिंग वो कब हुई थी आपकी? हमारी कल हुई थी। अपना नाम और परिचय दीजिए पहले मैडम। माय नेम इज हरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। ये गैस जो है होम डिलीवरी पे आप लोग लेते हो कि ऐसे ही ये कतार में खड़े होकर मिलती थी पहले भी? नहीं, पहले होम डिलीवरी आती थी। तो होम डिलीवरी आपको इस समय नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही है। होम डिलीवरी का करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। होम डिलीवरी का तो वो चार्ज इसमें जुड़ा हुआ रहता है? नहीं, वो अलग से लेते हैं। नहीं, इसमें जुड़ा रहता है। अलग से लेते हैं। हाँ, जुड़ा रहता है, अलग से लेते हैं। हाँ, अलग से लेते हैं। तो ये आपने कल बुक करी, आज आपको मिली है? जी। और बहुत से लोग तो ऐसा भी बीच में आया था, जैसे न्यूज चैनलों में भी आया कि 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, गैस नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पे और लोगों से भी बात करते हैं। सर, अपना परिचय हमारे। सर, मैं डॉक्टर आरबी यादव बिजनौर से हूँ। मैं परसों बुक किया था, आज लाइन में लगा। पहले तो हम लोगों को वहाँ भेजा गया गौरी विहार में, 2 घंटे वहाँ लाइन में लगे रहे, फिर किसी तरह यहाँ, अब यहाँ भी लाइन में लगे। यही है, कीर्ति गैस एजेंसी है। जी जी जी। तो मतलब कि 2 दिन के बाद आज 2 दिन, जी 2 दिन के बाद। कल हमारा पूरा गैस खत्म हो गया था, एक फ्री भी रखा था, उसको भी नहीं भरवा पाए थे। पहले तो डिलीवरी पे लोग दे देते थे, उसका पैसा भी चार्ज भी अलग से लेते थे, लेकिन अब बुकिंग के बावजूद भी तब भी कुछ नहीं सुधार हो पा रहा है। 4 दिन की गैस बुकिंग है। 4 दिन से हेड ऑफिस तक लेके उनके बबलू भैया जो बैठते हैं, क्या नाम उनका, जो हेड अंदर ऑफिस में, उनको कॉल लगाया, वो कह रहा गैस मिल रही है मगर घर नहीं पहुंच रही है। और हाँ, और उनके जो पहुंचाने वाले हैं, वो हमें लगता है ब्लैक कर रहे हैं। यहाँ से सिलेंडर 4 लद के जा रहे हैं, मगर जो कंज्यूमर है उनको गैस प्राप्ति नहीं हो रही है। अब आज 2 फोन सरकार तो कह रही है कि गैस की पूरी आपूर्ति है, गैस जनता। अगर आपूर्ति होती तो हम चूतिया नहीं है। सुबह 10 बजे से लाइन लगा के 6 बजे से कोई बेचारे आए हैं, लड़की महिलाएं बच्चे। देखिए इधर इधर देखिए, ये बच्चे बेचारे पानी पी के टेम्परेचर देखिए। और सरकार के पास तो एक फादरलैंड का एक नया वो उनके पास ढकोसला है ना, वो फादरलैंड का ढकोसला के लेके हम लोग आज लाइन पे खड़े हैं। एक बार फिर देखिए, नोटबंदी के बाद हमारे देश के, भारतवर्ष की यही पहचान दोबारा कतार, ये कतार वाली पहचान हमारे देश की जा नहीं रही। ये नोटबंदी में भी देखने को मिली थी। आज जब विश्व में गल्फ ऑफ हार्मोन्स में जो वॉर हो रहा है, इजराइल, ईरान का, अमेरिका का, उसको देखते हुए सभी देशों में ये दिक्कतें हैं, लेकिन भारत ने क्या इसकी तैयारी नहीं की थी, या भारत के आला अधिकारी जो लोग हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं? आज हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र और कस्बे क्षेत्र का हाल है, ये राजधानी उत्तर प्रदेश का हाल है, जहाँ पे लोग आज भी वो कतार में लग रहे हैं। तो गाँव के हाल तो भूल जाइए। और यहाँ एक चीज और जानने को मिली कि आम जनता बता रही है कि ब्लैक हो रही है, वो भी एजेंसी के द्वारा। अब इन लोग ये सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अब इनका विद्यालय है कि नहीं, इसका जवाबदेही कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन है? आम जनता को ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया है। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। आप सर अपना परिचय दीजिए। मौसी से हूँ। गैस की समस्या आप देख रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? क्या आपको अनुभव का देख लो, इधर सारे में आदमी परेशान है। तो बुकिंग आपकी वो कब हुई थी? बुकिंग हमारी 10 तारीख की हुई थी। 10 तारीख की बुकिंग? जी। तो ये होम डिलीवरी आपका पहले होता नहीं, होम डिलीवरी मैं नहीं, हमारे वहाँ गाड़ी आती, मैं वहाँ से ले लेता था। जी। तो मैं गाड़ी नहीं आ रही क्या? गाड़ी वहाँ 2-3 दिन से आई नहीं रही। सारे जो है जितने भी आदमी सब परेशान है वहाँ पे। और यहाँ भी लाइन लगानी पड़ रही है, किसी की बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग बोलते 5 अप्रैल को होगी। 25 दिन वाली तो सरकार ने वो डाला है कि अब 25 से 45 दिन की जी। ये चीज देखने को आ रही कि ये कड़क धूप में आप देख रहे हैं, मार्च का महीना है और धूप इसमें टेम्परेचर और बढ़ेगा। लगभग टेम्परेचर, और उस विषय में देखते हुए इतनी गर्मी में इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे ये तो यहाँ गोडाउन का हाल है, ऑफिसों में तो इससे ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं है। पर्ची के लिए 2-2 घंटे तक लाइन लगानी पड़ रही है। अब यहाँ कुछ नेता लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष, और आज कई जगहों पर गए, चाहे अमोसी इंडियन गैस एजेंसी हो, चाहे भारत गैस एजेंसी हो, बिजनौर रोड पर है। और समाज सेवी हैं तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज बराबर उठा रहे हैं, बात रख रहे हैं, मगर ये जनता भी हमारी बड़ी कमजोर है। हम लोग तो आवाज उठाते हैं, मगर ये हमारी भाई लोग जो जनता है, जनता ही आवाज नहीं उठा रही। आज इतनी परेशान है, अभी भारत गैस जो बिजनौर रोड पे है, उस पर 2 महिलाएं बीमार हो गई धूप में खड़े खड़े, और बड़ी लंबी लाइन लगी पड़ी थी। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनके घर वालों को सिलेंडर तक आया गया, लाइन पे लगे हुए हैं। और इतनी किल्लत अगर थी, हमारे देश के मुखिया या हमारे देश के जो भी व्यक्ति थे, जो इन पेट्रोलियम संबंधित के अधिकारी, आला अधिकारी और मंत्री साहब, ये ऐसा क्यों नहीं ध्यान दिए कि ये हमारे होने वाला था, तो इसको। और उसके बावजूद, भाई साहब जरा पर्ची दीजिए 1 सेकंड। इस पर्ची की ये है कि उन्होंने अपना पैसा बढ़ा दिया, उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, और जो 840 रुपए की थी उसको 960 रुपए की कर दिया। 60 रुपए, कितने रुपए की थी? 890 रुपए की थी, 890 रुपए की थी, जिसमें 60 रुपए प्लस किए गए, और वो हो गई है 950 रुपए की परजेंट है। और इसमें जब हमने कंपनी वालों से डिस्कस किया, एजेंसी वालों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी का पैसा ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। इंक्लूड होने के बावजूद ये पोजीशन है कि लगभग 500 व्यक्ति लगा पड़ा है, और इनमें 50 लोग लेबर हैं, कंपनी के आदमी हैं, घर वाले हैं। और ये बच्चा देखिए, हमने पूछा क्या नाम बेटा तुम्हारा? कार्तिकेय राय। और ये 9th का क्लास का बच्चा, इसके पेपर चल रहे हैं, और ये गैस के लिए लाइन लगा रखा। बताइए क्या स्थिति होगी हमारे देश को? किस लाइन में हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को लगवाएंगे? पहले पैसे की लाइन में लगवाया, फिर राशन की लाइन में लगवाया, फिर लैट्रिन की लाइन में लगवाएंगे, और फिर खाने की लाइन में। फिर हम लोगों का पूरा स्कूल की ये स्थिति है कि कितना डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, उसका भी कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं चल रही। सरकार को कुछ किस तरह कहा जाए कि अब नारेबाजी होगी तो यह होगा कि ये लोग खाली पार्टी बेसिस वाली बात, कोई पार्टी बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, और जनता एक जैसी है। कोई अपना काम छोड़ के आया, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया, कोई बच्चा पढ़ने छोड़ के आया। क्या होगा देश का हाल? बहुत ही निंदनीय कार्य है वर्तमान में जो हमारे आला अधिकारी कर रहे हैं। इनको किस तरह बुरा बोला जाए, सब ही गंदा है। हमारे सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं सीएम पोर्टल खुला हुआ है, और बहुमत से सरकारें बनी हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अब की बार के चुनाव में जो देखने को आ रहा, आपको क्या रहा? अब की सरकार चेंज की जाएगी। सब जनता को चाहिए, चेंज करना चाहिए। एक आदमी कभी भी बैठा के नहीं रखना चाहिए, वो मनमानी करने लगता है, राजा बन जाता है। सारी जनता परेशान है। कुछ लोग तो बोलते नहीं है, सिर्फ बोलते नहीं डर के कारण। आज बोलेंगे कल उनके यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी, सीबीआई, ईडी, सीडी सब पहुंच जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े बैठे हैं, मठाधीश जो बैठे हैं, उनसे पूछिए, सारी बेईमानी तो इनका परिचय लेना था। ये डॉक्टर साहब है, क्लिनिक चलाते हैं दांत की। इनके वहाँ कम से कम 10 पेशेंट बचे। अब बताइए कि वहाँ कितनी परेशानी हो रही होगी। और डॉक्टर साहब अब दोनों तरफ से फंसे हैं। इसीलिए कहते हैं, अब कहावत कही गई है कि जो अपना घर नहीं संभाल पाए वो देश क्या संभाल पाएगा यार। जो अब बताओ, ये इनके वहाँ पेशेंट बैठे हैं, और वो तो बीवी बच्चे छोड़े बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है? डॉक्टर साहब लाइन में लगे हैं गैस के लिए। इससे अच्छा तो चूल्हा ही था। हमको फ्री राशन नहीं चाहिए। इस लाइट पर, गैस पर, जितने भी उपकरण हैं, इन पर एक्स्ट्रा चार्जेस ना लिया जाए, और जिस तरीके से प्रारूप चल रहा था उसी प्रारूप में हमारी सरकार चले, और जो हम लोगों को राशन पूरे पैसे से मिल रहा था, पैसे से राशन दिया जाए। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, मगर हम लोगों को इतना लाइन में न लगवाया जाए। चलिए अब आगे और लोगों से बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ सुना, देखा कि कतार वाली बात आज भी खत्म नहीं हुई। नोटबंदी के बाद अब गैस की कतार चालू है, और मार्च का महीना है। लगभग बहुत से विद्यालयों में पेपर होते हैं। अब बच्चे भी यहाँ लाइन पे लगे हैं। आज विद्यालयों का उन्होंने अवकाश किया होगा। यहाँ पे डॉक्टर भी हैं जो अपने घर के लिए गैस रसोई में परेशान है, और खाना पकाने के लिए गैस चाहिए, क्योंकि सरकार ने इतना डिपेंडेंट कर दिया। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं सरकार ने लागू करी, उसमें गैस मिलती, तो लगभग एक ईंधन के उसमें गैस का इस्तेमाल सरकार ने करवाया। और आज ये लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरे देश का यही हाल है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक जिले, हर एक कस्बे, हर एक स्टेट का यही हाल है। पूरी व्यवस्था ध्वस्त जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी सरकार का ये कहना है कि हम पूरी सहयोग कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी
पैनिक होने की बात नहीं। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष इसको बढ़ चढ़ के इसको बढ़ावा दे रहा है और व्यवस्था को पैनिक कर रहा है।